लेकिन इन स्टेशनों पर रुकने वाली एक भी रेलगाड़ी इस मार्ग से संचालित नहीं है। गरीब आदमी, छोटे आदमी, मजदूर आदमी इन रेलगाड़ियों से बनारस के लिए जा सकते थे, लखनऊ के लिए जा सकते थे, प्रयागराज के लिए जा सकते थे, बरेली शहर के लिए जा सकते थे। लेकिन इन 10 रेलगाड़ियों के संचालन से सस्ती यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बिल्कुल सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो रेलवे राजस्व का भी है। रेलवे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इन रेलगाड़ियों के ना चलाए जाने से लोगों को बहुत नुकसान है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग, अमेठी की जनता आजादी के पहले से इस रेल मार्ग पर रेल की सुविधाओं को प्राप्त कर रही है। और कोरोना काल के पहले तक ये सारी रेलगाड़ियां बड़े आराम से संचालित हो रही थी और लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में इन पैसेंजर ट्रेनों से बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, प्रयागराज का सफर करते थे। कई साल बीत गए, हम लोग ये आशा कर रहे थे कि सरकार इस रेल को चला देगी। उसका दोहरीकरण का भी काम पूरा हो गया है, उच्चीकरण का भी काम पूरा हो गया है, कोरोना काल का भी काम खत्म हो गया। लेकिन शायद सरकार की नीयत जन उपयोगी रेलगाड़ियों को नहीं चलाने की है। सरकार लोगों को बाध्य कर रही है उनकी सस्ती रेलगाड़ी की सेवा बंद करके कि वो मजबूर हो जाएं बसों से चलने के लिए। इन रेलगाड़ियों से जो बड़ा नुकसान है वो दैनिक यात्रियों का है और छात्राओं का है। इन स्टेशनों से रायबरेली, गौरीगंज, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ जो छात्र पढ़ने के लिए जाते थे, जो छात्राएं पढ़ने के लिए जाती थी, अब उनकी पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है, कई गुना महंगी हो गई है। विद्यालय की फीस, स्टेशनरी का खर्च और यातायात का खर्च इनके लिए अब 2 गुने की मार पड़ रही है। तो इन जन परेशानियों को देखते हुए तमाम सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इन्हीं रेलगाड़ियों से यात्रा करके समय से अपने कार्यालय को पहुंचते थे। मजदूर, श्रमिक, किसान इन सस्ती सेवाओं का लाभ उठाता था। लेकिन शायद सरकार की अब नीयत नहीं है कि लोग आसानी से सुलभ सस्ती यात्राएं करें और हम प्रतीक्षा करते करते हार गए। इसलिए हमने ये मुहिम चलाई है कि अब 10 पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन सरकार को, रेल प्रशासन को करने के लिए हम बाध्य करेंगे। हमने पिछले रविवार से रायशुमारी का जन जागरण का कार्य आरंभ किया है और आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम पुनः जायस रेलवे स्टेशन पर इन रेलगाड़ियों के संचालन के लिए रायशुमारी कर रहे हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रेल प्रशासन, रेल मंत्री को ज्ञापन अवगत करा दिया है कि यदि आपने हमारी समस्याओं का 1 माह में संज्ञान नहीं लिया और हमारी रेलों का संचालन नहीं किया तो हम अमेठी में बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री दयाशंकर पांडे जी हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो आके हमारे इस रायशुमारी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भाइयों को राम राम। आज दिन का 18 तारीख को हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे जय किसान आंदोलन के अंतर्गत में चलाए गए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी समर्थन मिला। आज उसी क्रम में पुनः ये सरकार जो है सुन नहीं रही। सरकारी कर्मचारी नाराज बैठा हुआ है, उसे हमारी सहूलियतों का ध्यान नहीं है। वो सिर्फ वाहवाही करने में जुटे हैं और संराधन कर रहे हैं। जैसा कि अभी बताया संजय जी ने कि यहाँ वर्षों से गाड़ियों का संचालन होता था। एक स्मरण मुझे याद आता है कि जब मैं सन 1958 में रायबरेली पढ़ने के लिए गया तो यहाँ 98 किराया पड़ता था
अठन्नी से यानी आधा रुपया अठन्नी किराए पे हम रायबरेली आते थे और जाते थे। सारी गाड़ियाँ जितनी भी चलती थी सब सही समय पे आती थी। लोग खड़ी नहीं आते थे गाड़ियों पर। उस समय दो गाड़ी न शाम था या सबसे न कोई व्यवस्था थी, फिर भी हम लोग श्रद्धापूर्वक यात्रा करते थे। जब सरकारें आई हमारी सहूलियत के लिए उन्होंने कुछ कदम बढ़ाया तो पता लगा संसार के दशक में कि यहाँ पर ऐसी टेक्निक लाई जाएगी जो दोहरीकरण होगी, जिसमें गाड़ियाँ आपस में क्रॉसिंग में रोकी न जाए और चलती रहे निर्धार से, और बिजलीकरण किया जाएगा। सन 60 से लगातार इसमें कार्यक्रम होते रहे। हमारे क्षेत्र का छूटा कर दिया गया, बाकी सभी रेल पथ जो है बिजलीकरण से कर दिए गए। उस समय कोयले की गाड़ी चलती थी, कोयले की गाड़ी खर्चा कुछ बताया गया ज़्यादा पड़ता है। फिर 65 में डीजल इंजन से यात्रा चली, वो भी सुधार यात्रा थी, उसमें कहा गया पैसा कम लगता है, लेकिन सरकार कहने लगी कि हम तो घाटे पे जा रहे हैं फिर भी। परंतु जब विद्युतीकरण हो गया तो अब हमारे रेल खर्च में काफ़ी कमी आ गई, क्योंकि एक ही विद्युत पथ इनका लगा हुआ है, इसमें 150-200 गाड़ियाँ एक साथ चल सकती हैं और इसमें किसी भी तरह का अतिरिक्त खर्चा नहीं आएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आएगा तो मात्र 1 रुपया किलोमीटर का तेल का खर्चा आएगा, और पहले डीजल चलाने में 80 रुपया का खर्चा था 1 किलोमीटर का। और आज ये कम होने पर भी, खर्च कम होने पर भी ये बहाना किया जाता है कि अलाभकारी गाड़ियाँ हैं और इनको बंद किया गया। लगता है सरकार की मंशा में कुछ खोट है। वो तो यह स्टेशन बेचना चाहते हैं, बेचने के बाद यहाँ किराया और बढ़ेगा। तो ये बात की चीज़ें हैं, अगर बेचने की चेष्टा की गई तो उसका भी आंदोलन होगा, जनता खुलेआम आएगी और ये कहा जाएगा कि ये स्टेशन सरकार के नियंत्रण में ही रहे। आज बड़े बड़े व्यापारियों को स्टेशन बेचने का मतलब होगा कि हमारा शोषण है, हम यहाँ खड़े होने का पैसा देंगे। आज दिल्ली में स्टेशन के ऊपर अगर आप जाते हैं, उसका 3 बैग है तो 10 रुपये का पैसा देना पड़ता है। अडानी के अंदर में चला गया, वहाँ पे बनाया गया AC का प्रतीक्षा गृह, उस प्रतीक्षा गृह में आप जाइए 250 रुपये घंटे का किराया पड़ता है। यहाँ ये पैदा करने का एक तरीका पैसा करने बनाया है कि ये खली से तेल निकालने चला है। अभी तक तो तिल से निकलता था, लेकिन ये सरकार जो आई है ये खली से तेल निकालने की चेष्टा कर रही है। तो हम सब लोग यहाँ जुटे हैं सिर्फ इसलिए जुटे हैं कि अंधी बरेली सरकार इसको सुने और जो यहाँ की रेलगाड़ियाँ 5 बंद हैं उनको शीघ्रता से चलाए, अन्यथा यहाँ जन आंदोलन की संभावना बढ़ती जा रही है और उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा। जय हिंद, जय भारत। जी, दैनिक यात्री DP सिंह से हम निवेदन करेंगे, वकील साहब है हमारे, हमें और इस राय सुनवाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी भाइयों को ध्यान, 5 जोड़ी ट्रेनें बंद होने से दैनिक यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक यात्री के साथ साथ गरीब जनता ग्रामीण क्षेत्र से शहरों को जाती है, कभी इलाज के लिए, कभी अपने अन्य कार्यों के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, तो उसको काफी असुविधा हो रही है। जहां 10 रुपए में पहुंच जाता था व्यक्ति, वहीं उसको 50 रुपए खर्च करना पड़ता है, समय का अधिक इंतजार करना पड़ता है, जिससे काफी लोगों को असुविधाएं हो रही हैं। इसके लिए कई बार चेतावनी रेल प्रशासन को दी गई, सूचना दी गई, लेकिन रेल प्रशासन ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया। केवल बाहर से देख रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे, यह सुविधा ना दी जाए तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। वो अपनी मंशा में लगे हुए हैं। इसलिए इन जन समस्याओं को देखते हुए पब्लिक को बाध्य होना पड़ेगा कि वो अपनी हक की मांग करें और जन आंदोलन करके ट्रेनों का संचालन जबरदस्ती करवाएं। यदि रेल प्रशासन स्वेच्छा से जो पहले से चल रही ट्रेनें थी उनको फिर से बहाल करके ट्रेनों का संचालन शुरू कर देता है तो हो सकता है कि ये जन आंदोलन ना किया जाए।
लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी, वो सुगम यात्रा कर सकेंगे, अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकेंगे। इसलिए हम लोग एकत्र होकर के रेल प्रशासन को पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वो रेलों का संचालन पुनः शीघ्र शुरू कर दें और इस संबंध में पब्लिक को यथाशीघ्र अवगत करें, जिससे जन आंदोलन की मंशा अधिक न बढ़े। धन्यवाद। रेलों का संचालन बंद होने से समस्याएं बहुत हो गई हैं और रेल प्रशासन इस तरफ से अपनी आंख ना बंद कर ले कि लोगों ने एक संकेत देने के बाद अपना काम बंद कर दिया है। इसलिए हम इस आंदोलन को कंटिन्यू किए हुए हैं। गांव-गांव, शहर-शहर, चौराहे-चौराहे, कस्बे-कस्बे, स्टेशन-स्टेशन हम रायशुमारी का काम कर रहे हैं और अगर रेल प्रशासन ने जल्द से जल्द इन रेलों के परिचालन का कोई आदेश नहीं पारित किया तो शायद अमेठी में रेलों के संचालन के लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। हम निवेदन करेंगे। मोतीलाल शास्त्री जी हमारे पास आए, आप बताएं, मास्टर साहब हैं, कि क्या दिक्कतें हैं लोगों को। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ समस्त लोगों का सम्मान करते हैं और आदर है एक ही इन लोगों के द्वारा जो ये जन आंदोलन किया जा रहा है सबसे उत्तम है। रेल कहती रेल बढ़े तो देश बढ़े, लेकिन रेल में कुछ चीज करते हुए मेरे ट्रेनों का ही संचालन हुआ जिससे छात्रों को, मजदूरों को नुकसान इतना हो रहा है, समय और पैसा अधिक, समय अधिक जाने पर पैसा भी लग रहा है और रेल का संचालन नहीं हो पा रहा है। जैसे 1 PRM 2 PRM तरीके चलती है, उसे स्पेशल कर दिया, किराया उसका दुगना कर दिया। जो हम 10 रुपए में अमेठी पहुंचते थे वही अब 30 रुपया 40 रुपये था, बसों जाने से 50 लगता है। लेकिन इस जन आंदोलन में सबसे अहम भूमिकाएं छात्रों को आगे आना है। जहां पर छात्र आगे आ जाते हैं वहीं आंदोलन का रूप बदल जाता है। रेलों को, शासन को बहुत ही तेजी से काम करना चाहिए। जिस प्रकार से दोहरीकरण करने पर रेल का संचालन समय से होना चाहिए था, लेकिन जो ट्रेन इलाहाबाद से छूटेगी रायबरेली या लखनऊ पहुंचने में उसको 5 घंटे लगते हैं, इसके संचालन से क्या होता है? बस से ही लोग भाग जाते हैं। बस का किराया दुगना है, रेल का किराया कम था, लेकिन उसको भी बढ़ा दिया गया। सबसे ज्यादा अहम भूमिका है बच्चों के पढ़ाई के बारे में, मजदूरों की मजदूरी के लिए और साथ साथ कर्मचारियों को अपने कार्यालय तक पहुंचने की। व्यवसायियों का व्यवसाय भी अवरुद्ध होता है और छात्रों के प्रति जो है सबसे बड़ी दयनीय स्थिति उत्पन्न होती है। जहाँ एमएसटी बनती थी वहाँ एमएसटी का भी पूरा करने के बाद एमएसटी भी बंद। अब आकर के कुछ लाइन पर आए, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होना अति आवश्यक है, जिससे हर स्टाफ खड़ी होती है। क्या यहाँ से ताला, खजूरी, बनी, यहाँ से जाने के बाद जो है बच्चे जगह जगह चढ़ के अपने गंतव्य स्थान तक पढ़ने के लिए जाया करते हैं। वह रोड से जाते हैं, जिससे 3 गुना उनको खर्च करना पड़ता है और पढ़ाई भी बाधित होती है। इस प्रकार से समस्त ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहित करते हुए लेकर के हमें आंदोलन करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। प्रशासन खुद बातें कर रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, देखिए ये गांधीनगर के रहने वाले हैं और इनका स्टेशन बनी है। अब आप समझिए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वो स्टेशन है। अगर इनको गाड़ी पकड़नी होती है कोई, तो ट्रेनें पैसेंजर बंद है और दूसरी बहुत कम ट्रेनें चलती हैं, इनको 10 किलोमीटर पहले रेलवे स्टेशन आना पड़ता है। धन्यवाद संजय बाबा जी, आप तो हमेशा दिलाते। यहाँ से खड़े हुए सभी उससे सीनियर हैं, मेरे समकक्ष हैं या करा रहे हैं, ये भी हमारे साथ हैं। इन सबको मैं नमन बंधन करते हुए
कहना चाहूँगा, हमसे पहले वरिष्ठ हमारे साथी थे, सब कुछ कह चुके हैं, लेकिन मैं इतना ये कहना चाहूँगा कि 1845 में जब सर्वप्रथम भारत में रेल शुरू की गई तो उस समय देश आज़ाद नहीं, लेकिन उस समय भी ये जनता की भावनाओं को देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए ये रेल चलाई गई थी, कहीं उनको दिक्कत न हो। और अभी बाबा जी ने बताया कि मैं बनी स्टेशन से बिलोंग करता हूँ। बनी स्टेशन से एक लगभग पैसेंजर शटल से सुबह जो 8 बजे आती थी, उस पर 500 यात्री, चाहे वो छात्र के रूप में हो या छात्राएं के रूप में हो या छोटे छोटे व्यापारियों के रूप में हो, वो रायबरेली लखनऊ तक यात्रा करते थे पर डे। और उधर से इतने ही यात्री आते थे, रात में बरेली पैसेंजर से मिला के 4000-5000 यात्रियों को सिर्फ बनी स्टेशन से दिक्कत हो रही है। अब आप कल्पना कीजिए उस बनी स्टेशन की उपयोगिता क्या रह गई। वहाँ की जो लोकल जनता है उनको अगर ट्रेन पकड़ना हो, ये माताएं बैठी हुई है, इनको अगर ट्रेन पकड़ना हो तो या तो ये दौड़े जाए 13 किलोमीटर, या तो फिर 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर यहाँ पे आए। और जब बस से यात्रा करती हैं ये बैठी हुई माताएं बता सकती हैं कितना भारी पड़ेगा। लखनऊ तक जाने के लिए केवल 20 रुपए में जाती थी, आज लखनऊ जाना हो तो 250 रुपए खर्च करना पड़ेगा। ये रोड परिवहन। यहाँ हमारे युवा भाई भी खड़े हुए हैं, ये दिल पे हाथ रख के बताएं कि रेल प्रशासन की नाकामी से और केवल बहाना कोरोना काल से सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण के लिए कि हम आपको केवल एक दिखावे के रूप में स्टेशन रेलगाड़ी में नहीं है, कहीं कुछ दिया नहीं है। अभी हमारे भाइयों ने बताया कि बहुत जल्द रेल प्रशासन को केवल एक संकेत दिया जा रहा है। हम लोग भारत के लोग हैं, भारत के वंशी हैं, हम शासन में रह करके भी आंदोलन करेंगे। आज संडे का दिन है, केवल संकेत मात्र है। अभी हमारे भाइयों ने बता चुके हैं कि अब इससे बड़ा आंदोलन होगा अमेठी में, बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा अगर माननीय रेल प्रशासन ये बात रेल मंत्री तक नहीं पहुंचाते हैं। बहुत जल्दी ही 10 जोड़ी गाड़ियों का ये संचालन करते हैं, जिससे यहाँ पब्लिक को दुविधा न हो, यहाँ पब्लिक चले। नहीं तो ये 16 स्टेशनों का लखनऊ से लेकर प्रतापगढ़ तक इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं। और हम आज इस मंच के माध्यम से रेल प्रशासन, माननीय स्मृति ईरानी जी और यहाँ के जो लखनऊ मंडल के DRM महोदय हैं, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ इस क्षेत्र की जनता की तरफ से कि बहुत जल्द हमारी बातों को सुना जाए। मैं उस दिन भी कहा था कि कोई भी योजना होती है सिर्फ जन कल्याण को देखते हुए होती है। अगर उसमें घाटा भी होता है तो रेल प्रशासन के पास बहुत से सोर्स है, बहुत से संसाधन है, वहां से फिलअप किया जाए। लेकिन जन कल्याण को देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए उनको ठेस न पहुंचे, बहुत जल्द रेलगाड़ियों का वो संचालन करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीरेंद्र भाई। राकेश सिंह जी जय किसान आंदोलन के महासचिव हैं, आए आप भी इस रायशुमारी में अपनी राय रखें। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं यहाँ पे पिछले संडे को भी रेल न चलने की वजह से जो आंदोलन चल रहा है उसमें वार्ता की थी। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि यहाँ पे गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन यहाँ पे गरीबों के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, जो कि कम पैसे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाती थी। आज उनको बड़ी भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज से आए हुए छात्र हैं, छात्राएं हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मरीज हैं, उन लोगों को रायबरेली हुआ, लखनऊ हुआ, इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है, तो उनको बहुत भारी किराया चुकाना पड़ता है बस के द्वारा, कम से कम 2 या 2.5 गुना। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यहाँ पे जो भी पैसेंजर ट्रेनें चल रही थी उनको चलाया जाए। अभी हमने पिछले महीने माननीय सांसद स्मृति ईरानी जी को फुर्सतगंज में बनारस इंटरसिटी 1507 व 1508 से स्टॉपेज के लिए उनको आवेदन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं जब इसको रुकवा दूंगी, लेकिन रुकवाना तो दूर बात नहीं, 1507 व 1508 ट्रेन को जो है बंद कर दिया गया है। ये बहुत ही दुख की बात है। हम
सरकार से अनुरोध करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द ट्रेनों को बहाल किया जाए। नागरिकों की जन सुविधा को देखते हुए ट्रेन का संचालन पुनः शुरू करें। धन्यवाद। साथियों, एक प्रस्ताव है इन रेलगाड़ियों के संदर्भ में जो जय किसान आंदोलन, दैनिक यात्री संघ, नागरिक संगठन ने तैयार किया है। हम निवेदन करेंगे, हमारे बीच में अशोक भाई हैं, अशोक कुमार सेन एडवोकेट, वो बारी अपनी बात कह दें, फिर उसके बाद हम इस प्रस्ताव को पढ़ के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और आपसे राय मांगेंगे। अगर ये प्रस्ताव से आप सभी की सहमति बनेगी तो इसका प्रिंट आउट निकाल करके हस्ताक्षर करके संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। अशोक भाई। धन्यवाद। हमारे बीच में तमाम वरिष्ठ नागरिक, जय किसान आंदोलन और दैनिक यात्री संघ के तमाम लोग हैं, मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। हम ये समझते हैं कि हमारी जीवन की तमाम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन रेल यात्रा करने में बीते हैं, चाहे हम पढ़ रहे थे और चाहे अभी व्यवसाय थे। तब से हमने देखा कि सरकारों ने एक न एक गाड़ी और बढ़ाई। पहले एक गाड़ी चला करती थी तो ये होता था कि भाई ज़्यादा विलम्ब करना पड़ता था, तो कई गाड़ियां चलाई सरकारों ने जनता के हित को देखते हुए, और कई बार हम लोगों को आंदोलन भी करना पड़ा था। लेकिन हमें लगता है कि कोई इस तरह की समस्या उस समय नहीं थी, छोटी छोटी समस्याएं थी। एक तो इधर एक गाड़ी चलाई गई थी शटल, जो ऊंचा हाथ से लेकर आता था रायबरेली से, फिर उसको प्रतापगढ़ ले जाते थे, अक्सर वो विलम्ब हो जाया करते थे। उससे परेशान होकर के हमको एक मुकदमा करना पड़ा था उपभोक्ता फोरम, और उसमें ये रेलवे का वो दिया गया था कि उसमें 2-3 गाड़ियां हैं जिनकी वजह से ये गाड़ी जो है लेट हो जाया करती है। उपभोक्ता फोरम का फैसला आया था हमारे पक्ष में कि काशी और गंगा गोमती जैसी गाड़ी, तो उन्होंने कहा इसका समय चेंज कर दो, लेकिन ये शटल का जो है समय से इसको चलाइए, क्योंकि इसमें लोकल लोग आते जाते हैं और इनको जो है आने जाने में असुविधा होती है। अब जिनके पास तमाम ऐसे गांव में लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं, और वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके घर के बीमार लोगों का इलाज शहर में हो जाए, ऐसे लोग आते थे और उन गाड़ियों से हल्की किराए पे वो जाया करती थी। और उस समय जब हमने मुकदमा किया था, उस समय जो रेलवे ने अपना तर्क रखा था उसमें ये कहा था कि ये गाड़ियां घाटे पे चलती हैं, इसलिए हम जो समय मिलता है इनको चला दें। तो हमने उस पर एक तर्क ये दिया था कि भाई साहब, थाना भी तो घाटे पे चलता है, आपके रिकॉर्ड में कोई आमदनी नहीं देता, उसको आप क्यों चलाते हो? ये जनता की सुरक्षा के लिए है। उसी तरह तमाम योजनाएं सरकार को जनता के हित के लिए लानी पड़ती है। और हम घाटे की क्या बात करें, एक समय था लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री बने थे, उस समय उन्होंने किराया कम करते करते रायबरेली का किराया 4 रुपए कर दिया। उस समय भी तो गाड़ियां चल रही थी, उस समय भी तो नौकर चाकर काम कर रहे थे, उस समय डीजल जल रहा था। आज क्या है, आज सरकार ने फंडा बनाया सीधे व्यवसाय करते क्या है, उन्होंने 3 गाड़ी बंद करी और एक गाड़ी का किराया 3 गुना कर दिया। जैसे पैसेंजर का 10 रुपए किराया रायबरेली का था, उन्होंने 3 गाड़ी बंद करी और किराया 30 रुपए कर दिया। तो उनका तो कोई घाटा नहीं हुआ। अब पब्लिक परेशान हुई, चलिए ठीक है, आपने इतनी गाड़ियां भी बंद कर दी। अगर महोदय को ला करके सवेरे वाली इंटरसिटी जो प्रतापगढ़ से कानपुर जाती है, उसमें अगर उनको घुसेड़ दिया जाए तो वो मर जाएंगे। वो उसमें 4 बोगी और नहीं बढ़ा सकते कि कम से कम गाड़ी कम चल रही तो आदमी बैठ के तो चला जाए। इसी रूट पे 56,000 एमएसपी बनी थी। 1 महीने एडवांस पैसा भी दे देते थे, कहीं लटक करके, कहीं खड़े होकर के, कहीं बिना किसी सीट के आते जाते थे, एडवांस पैसा देते थे। अब ऐसी कंडीशन में सरकार इतना
करेगी, अदना उसको जनता का ख्याल नहीं होगा, ये हम नहीं जानते थे। लेकिन इतनी मांग करने के बावजूद भी अगर गाड़ी नहीं चलती तो हमारी पूरी राय है कि आंदोलन किया जाए, और आंदोलन में मैं सबके बराबर साथ रहूंगा। इसके बाद एक और बता दें, इस रेल में जो हम लोगों की अनदेखी हो रही है उसकी बात शासन को पहुंचाने के लिए एक दैनिक रेलवे यात्री संघ बनाया गया था, जो भारतीय किसान यूनियन के रजिस्ट्रेशन पर था, और उसका फिर से जो है उसको अस्तित्व में लाया जा रहा है, और उसका भी पूरा समर्थन आपको है। आप आंदोलन करें, हम तन मन और धन जहां जितना भी संभव होगा मैं आपके साथ हूं, इसमें कोई शक नहीं है, और कोशिश करूंगा कि और लोगों को मिला करके इसमें आपका समर्थन दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, पिछले रविवार से जो ये रायशुमारी का काम, ट्रेनों के बंद होने का और जनता की तकलीफ का चालू हुआ है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इन रेलगाड़ियों का संचालन चालू नहीं हो जाता है। आज का कार्यक्रम हमारा सभी साथियों की राय आ गई, और इस राय में ये जो बात निकल के आई कि आजादी के पहले से इस रास्ते पर जो गाड़ियां चल रही थी, कोरोना काल के समय और दोहरीकरण और उच्चीकरण के नाम पर उनको बंद किया गया था, और 10 पैसेंजर गाड़ियों का संचालन इस रास्ते पर बंद कर दिया गया है। इन गाड़ियों के संचालन बंद होने से जो छोटे स्टेशन हैं, जिनको करोड़ों रुपए की लागत से खर्च करके सरकार ने बनाया है, उनके आसपास के गांव के लोग उन स्टेशनों का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और वो मजबूर हैं दूसरे साधनों से चलने के लिए। इन 10 गाड़ियों के संचालन का प्रस्ताव सभी साथियों का आया है, और उसके बाद हम ये चेता रहे हैं रेल प्रशासन को कि आप जनता की समस्याओं को नोटिस कीजिए, उनका ध्यान दीजिए, और इन जन कल्याणकारी रेलगाड़ियों का संचालन यथाशीघ्र चालू कीजिए। यदि इन रेलगाड़ियों का संचालन यथाशीघ्र नहीं चालू हुआ तो जय किसान आंदोलन, दैनिक यात्री संघ, नागरिक संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर इस अमेठी जनपद में एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। दैनिक यात्री संघ, जय किसान आंदोलन, सामाजिक संगठन, नागरिक संगठनों ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव को मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, और यदि आप सभी की अनुमति होगी और ये प्रस्ताव अनुमोदित हो जाएगा तो हम इसका ज्ञापन बनाकर संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को भेजेंगे। कुछ बोलेंगे आप? आइए 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 बाबा कुछ जो हो ना संगठन के पीछे खड़ा कर दी, जो बुला रहे पीछे आइए, सब लोग इधर खड़े हो जाते हैं। आप पढ़ो, आ जाइए, आप लोग पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, सब लोग साथ में बगल में खड़े हो जाइए। सही है ना, तो सिस्टम देखे। साथियों, इन रेलगाड़ियों के संचालन बंद होने से हमको जो असुविधाएं हुई हैं, पिछले एक सप्ताह में तमाम साथियों की राय आई और उस राय पर एक प्रस्ताव बना है। ये प्रस्ताव हमको रेल मंत्रालय को भेजना है और संबंधित अधिकारियों को भेजना है। हम इस प्रस्ताव को पढ़ रहे हैं। अगर इससे आप सहमत हो तो आप अपनी सहमति दीजिए, इसको ज्ञापन बना के उच्च अधिकारियों को भेजा जाए। यदि आपको कोई सुधार लगता है तो आप सुधार भी बता दें। साथियों, वर्षों से पूर्व यातायात का सस्ता और सरल साधन रेलगाड़ियों का संचालन जायज स्टेशन पर सरलता से यात्रियों को सुलभ होता रहा है। इन रेलगाड़ियों का प्रयोग लखनऊ से वाराणसी, इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं, के बीच स्थित स्टेशनों से ग्रामीण जन सस्ता व सरल यात्राओं का लाभ स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से प्राप्त करते रहे हैं। कुछ रेलगाड़ियों को
गैर फायदेमंद बताकर रेल प्रशासन ने बंद कर दिया था, जबकि 5 जोड़ी रेलगाड़ियों की सेवाएं जनहित में संचालित करने की स्वीकृति प्रशासन द्वारा की गई थी। अर्थात ये लोगों को सस्ती रेल सेवा मिलनी चाहिए, इसलिए ये रेलगाड़ियां यहाँ पर चलाई गई थी। नवीनीकरण के नाम व कोरोना काल में लखनऊ वाराणसी व लखनऊ प्रयागराज वाया प्रतापगढ़ की सभी रेलगाड़ियों को निरस्त कर दिया गया था। दोहरीकरण प्रक्रिया के पूरी होने के बाद सभी पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन वर्तमान में चालू नहीं किया जा सका है। निरस्त की गई पैसेंजर गाड़ियों के संचालन कराने से 55,000 MST धारक यात्री राजस्व अग्रिम जमा कर यात्रा का लाभ लेते रहे हैं। मतलब समझिए, अगर ये रेलगाड़ियां चलती रहती हैं तो 55,000 लोग एडवांस किराया दे देते हैं 1 महीने का और इन रेलगाड़ियों से लाभ लेते हैं। नवीनीकृत एवं सौंदर्यीकरण युक्त कम जनसंख्या घनत्व वाले स्टेशन, इन गांवों में जिन स्टेशनों के पास छोटी छोटी आबादियां हैं, स्टेशन पर आज तक कोई गाड़ी का ठहराव नहीं किया गया है। जैसे हमने उसका निवेदन किया, रूपा मऊ, फुर्सतगंज, कासिमपुर हाल्ट, बनी, ताला खजूरी, जगेसरगंज, मिसरौली हाल्ट ऐसे स्टेशन हैं, इनका महत्व तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जबकि करोड़ों रुपए खर्च करके इन स्टेशनों को उच्चीकृत किया गया है। विद्यार्थियों, श्रमिकों, न्यायालय के वादकारियों, दैनिक यात्रियों के हित संरक्षण में बंद की गई पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन पूर्ववत किया जाना रेल हित में भी होगा। ज्ञापन के माध्यम से जनता को सुविधा प्रदान किए जाने हेतु तो हमारी मांग है कि 5 जोड़ी बंद रेलगाड़ियों का संचालन यथावत किए जाने की कृपा करें। क्या साथियों, ये प्रस्ताव आप सभी की इसमें सहमति है? दैनिक यात्री संघ हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। रेल चले या रेला होगा, जनता का खेला होगा। रेल चले या रेला होगा, जनता का खेला होगा। रेल चले या रेला होगा, जनता का खेला होगा। रेल चले या रेला होगा, जनता का खेला होगा। धन्यवाद साथियों।